हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। इफ़ मीन्स अगर, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहना, चाहना डिजायर, टू सक्सीड सफल होना। अगर आप चाहते हैं सफल होना इन लाइफ, जीवन में, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसके बाद 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स का मतलब है, इसे त्रिबिंदु कहते हैं, 3 बिंदु कहते हैं, या फिर एलिप्सिस। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस है उसे अधूरा छोड़ा गया है, यानी आगे कुछ ज़रूरी बात आने वाली है। राइटर जो है वो आगे कुछ और बताने वाला है, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है और विचार भी इनकम्प्लीट है। पता चल रहा है ना इससे ये? ठीक है, तो पाठक को यानी रीडर को आगे पढ़ने या सोचने के लिए छोड़ा गया है। ये 3 बिंदु बताते हैं, 3 डॉट्स बताते हैं कि बात अभी पूरी नहीं हुई है, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो इस आर्टिकल में यही बात जो अधूरी है उसी को डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, यानी अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आगे के आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। हु डजंट लव सक्सेस? Every person wants to be successful in every sphere of life. However, success does not come easy. It is an uphill battle that demands hard work, determination, and unwavering focus. In reality, numerous hurdles, roadblocks, and challenges stand in the way of one's goals. No matter how much you try to brush aside life's difficulties, you cannot escape them. Therefore, to turn ambitions into reality, one must face the harsh realities of life head on. Vocabulary देखते हैं। Sphere means क्षेत्र, एरिया। अपहिल बैटल इडियम है, विच मीन्स कठिन संघर्ष, स्ट्रगल। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व। अनवेवरिंग मीन्स अडिग, स्टेडफास्ट। न्यूमरस अनेक, बहुत सारे, मैनी। हर्डल्स बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। रोड ब्लॉक्स रुकावटें, बैरियर्स। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, डिफिकल्टीज। ब्रश असाइड फ्रेजल वर्ब विच मीन्स नजरअंदाज करना, इग्नोर। एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस। हार्श कठोर, सीवियर। स्टैंड इन द वे ऑफ आड़े आना, रास्ते में आना, ऑब्स्ट्रक्ट। फेस हेड ऑन मीन्स सीधे सामना करना, कन्फ्रंट डायरेक्टली। हु डजंट लव सक्सेस? कौन प्यार नहीं करता सफलता से? हु डजंट लव सक्सेस मतलब कौन प्यार नहीं करता सफलता से। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, टेंस, ठीक है। कौन सफलता से प्यार नहीं करता? एक बात और ध्यान रखिए, जो ब्लू से है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। ऑलराइट, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये लव, एंड डस के साथ में डजंट नेगेटिव फॉर्म में है। तो कौन सफलता से प्यार नहीं करता? एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, सफल होना चाहता है, इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में। ठीक है, तो हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहता है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है वॉन्ट्स में। हाउएवर, लेकिन, सक्सेस डजंट कम ईजी, डज नॉट कम ईजी, सक्सेस नहीं आती आसानी से, मतलब कह सकते हैं सफलता आसानी से नहीं मिलती। इट इज़ एन अपहिल बैटल, ये एक बहुत ही मुश्किल संघर्ष है, ये कठिन संघर्ष है। इडियम है ये अपहिल बैटल। दैट डिमांड्स, जो कि मांग करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, जो कि मांग करता है हार्ड वर्क की, कठिन परिश्रम की। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प की, एंड अनवेवरिंग फोकस, और अडिग फोकस की, अटूट एकाग्रता की, जिसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, ये मांग करता है कड़ी मेहनत की, दृढ़ संकल्प की और अटूट एकाग्रता की। इन रियलिटी, वास्तविकता में, न्यूमरस हर्डल्स, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे बाधाएं, वास्तविकता में बहुत सारे यानी कि असल में बहुत सारी बाधाएं, रोड ब्लॉक्स मीन्स रुकावटें, एंड चैलेंजेस और चुनौतियां, स्टैंड इन द वे ऑफ वंस गोल्स, रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, ऑफ वंस गोल्स, हर किसी के लक्ष्य के रास्ते में, हर किसी व्यक्ति के लक्ष्यों के, लक्ष्य पाने के रास्ते में आकर ये सब चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो असल में अनेक बाधाएं, रुकावटें और चुनौतियां व्यक्ति के लक्ष्य पाने के रास्ते में खड़ी रहती हैं। No matter how much you try to brush aside, भले ही आप कितनी कोशिश क्यों ना करें,
टू ब्रश असाइड, इन्हें नज़रअंदाज करने की। किसे? लाइफ्स डिफ़िकल्टीज, जीवन की मुश्किलों को। भले ही आप जीवन की मुश्किलों को नज़रअंदाज करें, ब्रश असाइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। नो मैटर हाउ मच मतलब भले ही कितना। यू ट्राई मीन्स आप कोशिश करते हैं, भले ही आप कितना कोशिश करते हैं इन जीवन की परेशानियों को ब्रश असाइड करने का, यानी कि इग्नोर करने का, नज़रअंदाज करने का। यू कैन नॉट एस्केप देम, लेकिन आप इनसे बच नहीं सकते, आप इनसे बच नहीं सकते। एस्केप मीन्स बचना, ठीक है, तो आप इनसे बच नहीं सकते। देयरफॉर इसलिए, टू टर्न एम्बिशंस, टू टर्न मतलब बदलने के लिए, एम्बिशंस मीन्स महत्वाकांक्षाओं को, सपनों को, सपने हैं, ठीक है, एम्बिशन मतलब सपने भी हो सकते हैं, महत्वाकांक्षाएं, इनटू रियलिटी, हकीकत में बदलने के लिए। इसलिए अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए वन मस्ट फेस, हर किसी को फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठोर वास्तविकताओं का, जीवन की कठोर असलियत का। हेड ऑन मीन्स सामने से, सीधे सामना करना चाहिए। फेस हेड ऑन एक फ्रेज है विच मीन्स सीधे सामना करना। तो अगर आप अपने सपनों को सच में साकार करना चाहते हैं तो सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए हर किसी को हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ जो है, जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं, उनका सीधे सामना करना चाहिए, उनसे बच के भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कौन सफलता से प्यार नहीं करता? हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिलती। ये एक कठिन संघर्ष है जिसमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वास्तविकता में अनेक बाधाएं, रुकावटें और चुनौतियां व्यक्ति के लक्ष्यों के रास्ते में खड़ी रहती हैं। आप जीवन की कठिनाइयों को चाहे जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, उनसे बच नहीं सकते। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए जीवन की कठोर सच्चाइयों का सीधे सामना करना आवश्यक है, ठीक है। Life is a mixed bag of success and failure. Not everyone tastes success at once. Setbacks are inevitable, yet failure is not the end of the road. On the contrary, successful people understand that failure is part and parcel of the journey and use it as a stepping stone to learn, adapt and grow. वोकैबुलरी देखते हैं। मिक्स्ड बैग मीन्स मिला जुला रूप, एक इडियम है जिसका मतलब है कॉम्बिनेशन, मिला जुला रूप। इनएविटेबल मीन्स अपरिहार्य, यानी जिसे रोका या टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल। सक्सेस सफलता, कामयाबी, अचीवमेंट। सेटबैक मीन्स बाधा, ऑब्स्टिकल। सक्सेसफुल सफल, अचीविंग। फेलियर मीन्स असफलता, नाकामयाबी, डिफीट। अडेप्ट मीन्स खुद को ढालना, एडजस्ट। एंड ऑफ द रोड इडियम है विच मीन्स किसी चीज का आगे कोई रास्ता न बचना। पार्ट एंड पार्सल, ये भी इडियम है, इसका मतलब है अभिन्न व अनिवार्य, जरूरी हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट। स्टेपिंग स्टोन भी इडियम है विच मीन्स आगे बढ़ने का साधन, शुरुआती कड़ी, मीन्स टू प्रोग्रेस। लाइफ इज अ मिक्स्ड बैग, जीवन एक मिला जुला रूप है। सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस और फेलियर का, ठीक है। तो जीवन सफलता और असफलता का, यानी कामयाबी और नाकामयाबी का मिश्रण है, ठीक है। नॉट एवरीवन, एवरीवन मीन्स हर किसी को, नॉट लगा है मतलब नहीं, हर कोई नहीं टेस्ट करता, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं चखता सफलता का, ठीक है। टेस्ट माने स्वाद चखना। हर कोई सफलता का स्वाद नहीं चखता एट वंस मीन्स तुरंत, यानी हर किसी को तुरंत सफलता नहीं मिल जाती, कहने का ये मतलब है। ऑलराइट, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेस्ट में, हर किसी को तुरंत सफलता नहीं मिल जाती। सेटबैक्स आर इनएविटेबल, जो ये बाधाएं हैं वो इनएविटेबल है मीन्स अपरिहार्य हैं, यानी कि इन्हें रोका या टाला नहीं जा सकता, इनसे बच नहीं सकते। येट फिर भी, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, फिर भी जो असफलता है, नाकामयाबी है, वो नहीं है द एंड ऑफ द रोड, यानी अंत नहीं है, अंत नहीं है, ठीक है। फिर भी असफलता ही अंत नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, ये भी एक फ्रेज होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत। सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड, इसके विपरीत जो सफल लोग हैं वो समझते हैं या मानते हैं। अंडरस्टैंड में भी यहाँ वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या मानते हैं? दैट, कि फेलियर इज, कि जो नाकामयाबी है, असफलता है, वो पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ऑफ द जर्नी, हमारी यात्रा का, ठीक है। हर किसी की जो सफलता पाने की यात्रा है उसका बहुत ही अभिन्न अंग है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्या? असफलता, ठीक है। जब तक असफल नहीं होंगे तब तक सफल भी नहीं होंगे,
ऑलराइट, एंड यूज इट, और उसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी वर्ब है, इसे यूज करते हैं एज अ स्टेपिंग स्टोन, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, आगे बढ़ने के साधन के तौर पे यूज करते हैं। यानी असफलता से सीखते हैं, जब अपनी फेलियर से सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसे वो इस्तेमाल करते हैं एक आगे बढ़ने के साधन के तौर पे, एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, टू लर्न, सीखने के लिए, अडेप्ट मीन्स खुद को ढालने के लिए, एंड ग्रो, और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और इससे वे सीखते हैं, खुद को ढालते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। जीवन सफलता और असफलता का मिश्रण है। हर किसी को तुरंत सफलता नहीं मिलती, बाधाएं आना तय है, यानी कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। फिर भी असफलता का अंत नहीं होता। इसके विपरीत सफल लोग समझते हैं कि असफलता यात्रा का अभिन्न हिस्सा है, और वे इससे सीखने, खुद को ढालने और आगे बढ़ने के लिए इसे एक सीढ़ी की तरह, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। Moreover, there is no shortcut to success. Hard work is non-negotiable and you must give it your all. As a result, there will be sleepless nights, relentless effort, and moments when you miss out on life's pleasures. Nevertheless, if you stay the course, your efforts will pay off in the long run. वोकैबुलरी देखते हैं। मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, बिसाइड्स, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, डिलीजेंस, नॉन नेगोशिएबल, अनिवार्य, मैंडेटरी, स्लीपलेस नाइट्स, नींद की कमी वाली रातें, यानी बिना नींद की रातें, रेस्टलेस नाइट्स, गिव इट योर ऑल, एक एरिया में विच मीन्स पूरी मेहनत करना, ट्राई योर बेस्ट यानी जान लगा देना, रिलेंटलेस, लगातार, अनयील्डिंग, पे ऑफ, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स लाभ देना या फिर फल देना, यील्ड, रिजल्ट्स, मिस आउट भी फ्रेजल वर्ब विच मीन्स चूक जाना, lose out. Life's pleasures means जीवन के सुख, enjoyments. Nevertheless, फिर भी, however, stay the course एक idiom है which means मार्ग पर बने रहना, यानी अपने रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर बने रहना, persist. In the long run, ये भी एक idiom है which means आखिरकार, eventually, ultimately. Moreover means इसके अलावा, इसके अलावा, there is no shortcut to success. सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क इज नॉन निगोशिएबल, हार्ड वर्क जो है वो नॉन निगोशिएबल है, मतलब कि अनिवार्य है, उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं की जा सकती, कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ, कड़ी मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एंड यू मस्ट गिव इट यू ऑल, और आपको इसमें पूरी जान लगा देनी होगी, आपको इसे पूरी लगन से करना होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, देयर विल बी स्लीपलेस नाइट्स, हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट्स हो जाए, यानी कि नींद की कमी हो जाए, इसके परिणाम स्वरूप नींदों की कमी, रिलेंटलेस एफर्ट यानी लगातार कोशिशें, एंड मोमेंट्स, लगातार कोशिशें करनी होंगी, और ऐसे क्षण भी आएंगे, ऐसे पल भी आएंगे, ऐसे मोमेंट्स आएंगे, व्हेन यू मिस आउट, जब आप चूक सकते हैं, जब आप खो सकते हैं, ऑन लाइफ्स प्लेजर्स, कि जीवन के सुख से आप दूर हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे क्षण भी आएंगे जब आप जीवन के सुखों से चूक जाएंगे। नेवरदलेस, फिर भी, इफ़ यू स्टे द कोर्स, अगर आप बने रहते हैं, स्टे मतलब बने रहते हैं, तो कोर्स, इसी रास्ते पर, यानी अपने इस मेहनत करने वाले रास्ते पर आप बने रहते हैं, योर एफर्ट्स, आपके जो प्रयास हैं, आपकी कोशिशें हैं, विल पे ऑफ, आपको पे ऑफ करेंगी, यानी इसका फल देंगी, इन द लॉन्ग रन, आगे आने वाले समय में, या फिर कह सकते हैं आखिरकार, आखिर में जाके आपकी ये कोशिशें जो हैं वो आपको फल देंगी। ऑलराइट, जैसी कोशिश आप करेंगे वैसे ही फल मिलेगा, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मिस आउट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑलराइट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है स्टे में, एंड विल पे ऑफ में सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन, इसके अलावा सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत अनिवार्य है और आपको इसे पूरी लगन से करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप नींदों की कमी, लगातार कोशिशें, और ऐसे क्षण आएंगे जब आप जीवन के सुखों से चूक जाएंगे। फिर भी अगर आप रास्ते पर बने रहते हैं, या फिर अपने जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मेहनत के रास्ते पर, उस पर बने रहते हैं, तो आपका जो प्रयास है वो आखिरकार फल देगा। In addition, remaining in your comfort zone is a recipe for stagnation. If you are unwilling to try new things, success will remain out of reach. Hence, stepping out of your safety net and taking calculated risks is essential. Equally important is self-discipline. You must give up unproductive habits, even if they bring temporary happiness, to gain control over time, priorities, and motivation. वोकैबुलरी देखते हैं। स्टैग्नेशन मीन्स ठहराव, इनएक्टिविटी, अनविलिंग, अनिच्छुक, यानी जो इच्छा ना करता हो, रिलक्टेंट, सेफ्टी नेट, सुरक्षा जाल, प्रोटेक्शन,
कैलकुलेटेड मीन्स सोच समझ कर किया गया, प्लान्ड। इसेंशियल अनिवार्य, जरूरी, नेसेसरी। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्म अनुशासन, खुद को अनुशासन में रखना, सेल्फ कंट्रोल। अनप्रोडक्टिव मीन्स बेकार, इनइफेक्टिव। टेम्पररी मीन्स अस्थायी यानी थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म। मोटिवेशन प्रेरणा, ड्राइव। गिव अप मीन्स छोड़ देना, क्विट। स्टेप आउट ऑफ बाहर निकलना, एग्जिट। कंफर्ट जोन आराम क्षेत्र, सेफ एरिया। इन एडिशन इसके अलावा रिमेनिंग यानी बने रहना इन योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में बने रहना। हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, तो उसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और उसको लगता है अगर उस कंफर्ट जोन से वो बाहर आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि चलो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो चीज़ें मैं कर पाता हूँ वही करते हैं, ठीक है, उन्हीं में ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं, नई चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए कहने का मतलब है कि रिमेनिंग इन योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में बने रहना, इज़ अ रेसिपी। रेसिपी का मतलब है मेथड है या फिर कह सकते हैं कारण है। फॉर स्टैग्नेशन, ठहराव का कारण है। अगर जीवन में ठहराव आ गया यानी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही है, तो उसका कारण ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बने हुए हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। इफ़ यू आर अनविलिंग, अगर आप इच्छा नहीं करते या फिर कह सकते हैं आप अनिच्छुक हैं, ठीक है, आपको इच्छा नहीं है टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ें ट्राई करने में, अगर आप नई चीज़ें आजमाने को तैयार नहीं हैं, सक्सेस विल रिमेन आउट ऑफ रीच, सफलता बनी रहेगी, विल रिमेन मतलब बनी रहेगी, आउट ऑफ रीच पहुंच से बाहर, सफलता आपकी पहुंच से बाहर बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल रिमेन की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हेंस, इसलिए स्टेपिंग आउट ऑफ योर सेफ्टी नेट, स्टेपिंग आउट मतलब बाहर आना, अपने सेफ्टी नेट से, अपने सुरक्षा जाल से बाहर आना, एंड टेकिंग और लेना कैलकुलेटेड रिस्क और सोच समझ के कुछ खतरे उठाना, इज इसेंशियल, ज़रूरी है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने सेफ्टी नेट यानी कि आराम जाल से बाहर आना होगा, अपने आराम के नेट से बाहर आना होगा और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे, यानी बिना सोचे समझे रिस्क नहीं उठाने हैं। कैलकुलेटेड मतलब सोच समझ के कुछ जोखिम उठाने होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज, उतना ही ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट मतलब उतना ही ज़रूरी है, इज सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद पे नियंत्रण करना, खुद पे अनुशासन रखना, ठीक है, खुद को अनुशासन में रखना भी उतना ही ज़रूरी है। यू मस्ट गिव अप, आपको छोड़नी होंगी, गिव अप मतलब छोड़ना, फ्रेजल वर्ब है, आपको छोड़नी होंगी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, यानी बेकार की आदतें, जिससे कोई भी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी आदतें छोड़नी होंगी। इवन इफ, भले ही, दे ब्रिंग भले ही वे लाती हैं टेम्प्रेरी हैप्पीनेस, आपको थोड़े समय के लिए खुशी देती हूँ आदतें, लेकिन आपको ऐसी बेकार की आदतें छोड़नी होंगी। क्यों? टू गेन, पाने के लिए, टू गेन मतलब पाने के लिए, इन्फिनिटिव वर्ब है यहाँ पे, पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए, ओवर टाइम समय पर, प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिकताओं पर, एंड मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा पर, कि आपकी प्रेरणा जो है वो बनी रहे, आपकी प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकताएं जो हैं वो सही से आप तय कर सकें, और टाइम, अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करें, बर्बाद ना करें। उस पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स छोड़नी चाहिए जो आपको भले ही थोड़े समय के लिए खुशी देती हो लेकिन वो बेकार की हैं। ऑलराइट, यहाँ भी ये मॉडल वर्ब है मस्ट, और यहाँ गिव फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके अलावा अपने कंफर्ट जोन में बने रहना ठहराव का कारण है। अगर आप नई चीज़ें आजमाने को तैयार नहीं हैं तो सफलता आपसे दूर रहेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा जाल से बाहर निकलना और सोच समझकर जोखिम उठाना ज़रूरी है। इसी तरह आत्मानुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको बेकार की आदतें छोड़नी होंगी, भले ही वे आपको थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, जिससे आप अपने समय, प्राथमिकताओं और प्रेरणा पर नियंत्रण पा सकें। Meanwhile, not everyone will cheer for you. Criticism, jealousy, and rejection will come your way. Even so, you must keep your chin up and move forward despite setbacks. Ultimately, success demands tough choices, risk taking, and sacrifice. In short, only those willing to bite the bullet and think long term can truly achieve their goals. Vocabulary देखते हैं. Criticism, आलोचना, censure. Jealousy, ईर्ष्या, जलन, envy. मूव फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। कीप योर चिन अप एक इडियम है विच मीन्स हिम्मत बनाए रखना, स्टे पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म मीन्स लंबी अवधि का, एक्सटेंडेड। रिजेक्शन अस्वीकृति, रिफ्यूजल।
अल्टीमेटली अंततः या फिर आखिरकार, फाइनली, इवन सो फिर भी, इसके बावजूद, स्टिल। थिंक लॉन्ग टर्म, भविष्य के बारे में सोचो। रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना, एडवेंचरसनेस। सेक्रीफाइस, त्याग, रिनंसिएशन। बाइट द बुलेट, पीक इडियम विच मीन्स मुश्किल का सामना करना, फेस अ डिफिकल्टी। मीनवाइल, इस बीच, मीनवाइल मतलब ये सब जब आप अपनी सफलता की यात्रा को तय कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जब आप अपने किसी सफलता को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस बीच यानी इस दौरान, नॉट एवरीवन, हर कोई नहीं, विल चीयर, करेगा, हर कोई नहीं करेगा, चीयर फॉर यू, आपको सपोर्ट, ठीक है, चीयर मतलब सपोर्ट करना, आपके लिए खुश होना। इस बीच हर कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल और चीयर की फर्स्ट फॉर्म। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, जेलसी मीन्स ईर्ष्या एंड रिजेक्शन, और अस्वीकृति, अस्वीकृति यानी लोग आपके विचारों को नहीं मानेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे। विल कम योर वे, वो आपके रास्ते में आएंगे। विल कम योर वे मतलब आपके रास्ते में आएंगे। तो आलोचना, ईर्ष्या और अस्वीकृति आपके रास्ते में आएंगे। इवन सो, सिंपल फ्यूचर टेंस है यहाँ भी, विल कम, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इवन सो, इसके बावजूद, यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, कीप योर चिन अप, अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। डिस्पाइट सेटबैक्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, सेटबैक्स मीन्स बाधाओं, रुकावटों के बावजूद आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अल्टीमेटली, आखिरकार, सक्सेस डिमांड, सक्सेस मांग करती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सक्सेस यानी सफलता मांग करती है टफ चॉइसेस की, मुश्किल विकल्पों की, ठीक है, मुश्किल विकल्पों की मांग करती है। रिस्क टेकिंग, खतरा उठाने का, जोखिम उठाने की, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान की, ठीक है। तो आखिरकार सफलता के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जोखिम उठाना पड़ता है और त्याग करना आवश्यक है, यानी कि बलिदान करना आवश्यक है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, ओनली दोज, केवल वही जो कि विलिंग हैं, यानी कि जो इच्छा रखते हैं, टू बाइट द बुलेट मीन्स मुश्किल का सामना करने की जो इच्छा रखते हैं, एंड थिंक लॉन्ग टर्म, और भविष्य के बारे में सोचने का जिनमें जज्बा है, हिम्मत है, कैन ट्रूली अचीव, वही सच में पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, देयर गोल्स, अपने लक्ष्य पा सकते हैं, वही वास्तव में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इस बीच हर कोई आपका समर्थन नहीं करेगा, आलोचना, ईर्ष्या और अस्वीकृति आपके रास्ते में आएंगी। इसके बावजूद आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार सफलता के लिए कठिन फैसले, जोखिम उठाना और त्याग करना आवश्यक है। संक्षेप में, केवल वही लोग जो मुश्किलों का सामना करने और लंबी अवधि में सोचने को तैयार हैं, अपने लक्ष्य वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो शुरू के दो क्वेश्चंस हम लोग साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का या कह सकते हैं आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य सार क्या है, ठीक है। तो ए है सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन लक, जो सफलता है वो मुख्य रूप से निर्भर करती है भाग्य पर। दूसरा है, बी है फेलियर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, असफलता को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, यानी असफलता से हमेशा बचना चाहिए। सी है सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट, रिस्क टेकिंग एंड परसिवरेंस, सफलता जो है वो हमेशा, सफलता के लिए क्या करना है, सफलता के लिए प्रयास, जोखिम उठाना, ठीक है, रिस्क टेकिंग मीन्स जोखिम उठाना, और परसिवरेंस मीन्स निरंतरता यानी लगातार प्रयास करना आवश्यक है। डी है सक्सेस कैन बी अचीव्ड विदाउट सेक्रीफाइस, सक्सेस अचीव की जा सकती है बिना सेक्रीफाइस के, सफलता मिल सकती है बिना त्याग के। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे सी होना चाहिए आंसर, सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट, रिस्क टेकिंग एंड परसिवरेंस। आपको जो आपने भी आर्टिकल किया उसी से आपको रेफर करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज फेलियर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, पैसेज के अकॉर्डिंग फेलियर इंपॉर्टेंट है, असफलता जरूरी है क्योंकि ये इट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम ट्राइंग अगेन, क्योंकि ये हतोत्साहित करती है लोगों को दोबारा कोशिश करने से, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा कोशिश करने से हतोत्साहित करती है। बी है डिले सक्सेस अननेसेसरली, क्योंकि ये देर करती है सफलता में अननेसेसरली, मतलब अनावश्यक रूप से, क्योंकि सफलता कोई अनावश्यक रूप से टाल देती है। सी है सर्व्स एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी,
मीन्स सीखने का अवसर प्रदान करती है। डी है गारंटीज फ्यूचर सक्सेस, मीन्स भविष्य की सफलता की गारंटी देती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज पर द आर्टिकल सी शुड बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि असफलता क्या रोल प्ले करती है, वो सर्व करती है एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमें सीखने का मौका देती है। असफलता से तो हम सीखते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करते हैं हमसे वो गलती दोबारा ना हो, है ना, और फिर वो गलती हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, तो हमारे लिए सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं। ऑल राइट, आगे के क्वेश्चंस आप कीजिएगा और आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, उनसे आप अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।